यह कहानी उस समय की है जब मैं अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए ताजमहल गया था। उस समय वहाँ पर एक लड़की को मुझसे प्यार हो गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब में से कई लड़के ऐसे होते हैं जो कुछ अपने लिए प्यार ढूंढते हैं। वो लड़की भी उनमें से एक थी जो अपने लिए प्यार ढूंढती हुई ताजमहल तक आ गई थी। तो आप भी इस कहानी के अंत तक बने रहिए। हो सकता है आपको भी बाहर घूमने जाते समय किसी से प्यार हुआ होगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर ताजमहल घूमकर आने का प्लान बनाया। उस समय मेरी मम्मी ने तो मेरे वहाँ जाने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन मेरे काफ़ी दोस्त के घर वालों ने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया। मैंने अपने दोस्त को मेरे साथ भेजने के लिए उन्हें काफ़ी समझाया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके मना करने के बाद मैंने अपने सामान लेकर रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैं रेलवे स्टेशन पर आकर रेल का आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरे सारे दोस्त मेरे तरफ आते हुए नजर आए। तब वे मेरे पास आ गए। तब मैंने उन्हें उनके घर वालों को मनाने वाली बात पूछी। तब उन्होंने बताया कि उनके घर वालों तो उन्हें भेजने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन मेरी मम्मी ने उनके घर वालों को समझाया और उन्हें मेरे साथ घूमने जाने के लिए मनाया। तब जाकर वे लोग मेरे पीछे रेलवे स्टेशन पर आ गए। हम सब ने वहाँ से ताजमहल के लिए जाने वाली ट्रेन टिकट लिया। कुछ समय बाद ट्रेन स्टेशन पर आ पहुंची। हम सब अपने अपने टिकट नंबर से हिसाब से सीट पर जाकर बैठ गए। ट्रेन कुछ समय बाद वहां से चली। हम सब ट्रेन के अंदर एक दूसरे से ताजमहल के बारे में बातें कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि पहले ताजमहल की जगह पर भगवान शिव का मंदिर था, जिसे मुगल सुल्तान शाहजहां ने तोड़कर अपनी प्रेमिका मुमताज की याद में उसे बनाया था। ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार तेज करती जा रही थी। हम सब बहुत खुश थे क्योंकि हम सब ने मिलकर एक साथ ताजमहल घूमने जाने का प्लान बनाया था, जो प्लान आज पूरा हो गया। सब बातें करते जा रहे थे। बातें करने के बाद सब एक एक करके सो गए। मेरी सीट ट्रेन की खिड़की के पास थी। खिड़की से होकर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो मैं भी सो गया। जब मैं सो गया तब मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन जब मेरी अचानक से एक स्टेशन पर मेरी आंखें खुली तो मैंने अपनी खिड़की से होकर एक लड़की को किसी ला इंतजार करते हुए देखा। फिर अचानक से वो लड़की अपनी दोस्तों को लेकर हमारे वाले डिब्बे की तरफ आई। मैं उस लड़की और अपनी खिड़की से देख रहा था। उसकी दोस्त और वो बिना टिकट लिए ही हमारे वाले डिब्बे पे आकर बैठ गई। उसमें से एक लड़की मेरी तरफ आई और मुझे अपनी सीट से उठने की धमकी दी। जब मैं अपनी सीट से नहीं उठा तो मुझे ज़बरदस्ती मेरी सीट से खड़ा कर दिया और खुद बैठ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे धीरे धीरे सब समझ में आ रहा था। लेकिन मैं चुपचाप अपनी दोस्त के जाकर बैठ गया। तब वे सब लड़कियां मेरी तरफ देखकर हंसने लगी। मैं उनके हंसने पर मैं उनकी तरफ से अपनी नज़र हटा ली। उस समय मेरे बाकी दोस्त का खून खोल रहा था, लेकिन मैंने उन्हें लड़ाई करने से मना कर दिया और उन्हें चुपचाप बैठे रहने के लिए बोला, क्योंकि उस समय मेरे सारे दोस्तों की जिम्मेदारी मेरी थी और मैं किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था। ऐसे में ट्रेन कुछ समय बाद आगरा के स्टेशन पर जा पहुंची। मैं और मेरे दोस्त अपना अपना सामान लेकर स्टेशन पर उतर गए। मैं अपने दोस्त के साथ स्टेशन के दूसरे रास्ते से ताजमहल की ओर जाने के लिए चल गया। हम वहाँ से ताजमहल जाने के लिए एक बस में बैठ गए। ताजमहल हमसे वहाँ कुछ ही दूरी पर था। कुछ ही देर में हम सब ताजमहल जा पहुँचे। हम सब मिलकर बस से उतरकर ताजमहल की तरफ चल ही रहे थे कि वे सभी लड़कियाँ भी हमारे पीछे पीछे आती हुई नजर आई। तब मेरे एक दोस्त ने वही रुककर उनसे कहा कि वे हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। तब उसमें से एक लड़की ने उनकी तरफ देखा, आंखें निकालकर। उस समय भी मैंने उनको समझाकर वहाँ से ले आया। हम सब ताजमहल के बिल्कुल पास आ चुके थे। सब लोग ताजमहल की खूबसूरती और आनंद ले रहे थे। हम सब भी ताजमहल को देखने लगे। उस समय हमारे पास कुछ बच्चे पास बने ब्रिज पर खेल रहे थे। हम सब काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए थे, तो ब्रिज के पास एक पेड़ के नीचे हम बैठ गए। मेरे बाकी के दोस्त पेड़ से कुछ दूर जाकर ताजमहल को देख रहे थे। वो लड़कियाँ भी हमारे पास बने ब्रिज पर खड़े होकर ताजमहल को देख रही थी। जब सब लोग अपने अपने अंदाज में मस्त थे, तभी मुझे ब्रिज से एक छोटा लड़का गिरता हुआ नजर आया। उसके गिरते ही उस बच्चे की बाकी दोस्त रोने लगे। इतने में मैंने अपने सामान वहीं पर छोड़ और उस बच्चे को बचाने के लिए ब्रिज से पानी में कूद गया। जब मैंने उस बच्चे को बचाने के लिए ब्रिज से पानी में कूदा था, उतने में वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके थे। पानी बहुत गहरा था। मेरे कूदने से पहले ही वो बच्चा पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुका था, लेकिन मैंने उसे जैसे तैसे करके उसे निकाल लिया और उसके अंदर से पानी निकालकर
उसे बचा लिया। जब मैंने उस लड़के को बचा लिया तब वहाँ पर मौजूद सब लोग ने मेरी तारीफ करी। जब वहाँ पर मौजूद सब लोग ने मुझे धन्यवाद बोलकर जा रहे थे, उस समय वो सभी लड़कियाँ मुझे देख रही थी। लेकिन उनमें से एक लड़की जिसमें मैंने पहली बार उसे स्टेशन पर देखा था, वो लड़की मुझे अलग ही नज़रों से देख रही थी। मैंने कुछ क्षण के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर अपनी नज़र फेरकर अपने दोस्त के पास चला गया। पानी से मेरे कपड़े खराब हो गए थे तो मैंने अपने कपड़े बदलने के लिए वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद मैंने अपने कपड़े बदलकर फिर से अपने दोस्त के पास आ गया। हम सब वहाँ से ताजमहल को देखने के उसके करीब जा पहुँचे। हम सब ने मिलकर वहाँ एक दूसरे की फ़ोटो ली। घूमते घूमते हमने शाम हो गई थी तो सबने रात को वहीं रुकने का प्लान बनाया। मैं और मेरे साथ वहीं पर रुक गए। रात को ताजमहल पर काफ़ी नाचने वाले भी आए थे। हम सब वहाँ पर नाचने वाले को देख रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की ने इशारा करके मुझे बुलाया और कहा कि अंजलि को तुमसे कुछ काम है और वो तुम्हारा ब्रिज पर इंतज़ार कर रही है। मैं उसे देखकर उसके पास चला गया और उससे मुझे बुलाने का कारण पूछा। तब उसने मुझे उसकी दोस्त ने जो मेरे साथ ट्रेन में किया उसके लिए माफ़ी मांगी। फिर मैंने उसे कहा कि यदि वो मुझसे अपनी सीट ऐसे ही मांग लेती तो मैं उसे दे देता। लेकिन अब उस बात को छोड़ो। मेरे इस बात से पूछने के बाद वो ब्रिज पर कुछ दूरी पर गई और फिर रुक गई। तब उसने कहा कि उसने जब से मुझे देखा है वो मुझसे प्यार करने लगी है। लेकिन जब मैंने उस लड़की को पानी में डूबने से बचाया वो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगी। उसके ऐसा पूछने पर मैंने उसकी बातों पर हंसने लगा। तब उसने कहा कि वो मजाक नहीं कर रही है, वो मुझसे सच में प्यार करती है। फिर उसने मुझसे कहा कि यदि मैं उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया तो वो इस ब्रिज से कूद जाएगी। उसके ऐसा बोलने के बाद मैं उसकी तरफ गया और उसने कहा कि मना करने वाला ही था कि उसने अचानक से मुझे अपने गले लगाकर मेरे गालों को और होठों पर किस कर दिया। उसी के साथ भी वो रोने भी लग गई और वो मुझे सच में प्यार करती है। उसके रोने के बाद मैंने उसे रोने से मना किया और उसके अपनी बाहों में भर के मैंने भी उसे गले और होठों पर किस किए। दोनों ने कुछ समय वहाँ पर बातें करी और फिर अपने दोस्त के पास आ गए। तब मैंने देखा मेरे सारे दोस्त उस लड़की की सारी दोस्तों को अपनी बाहों में लेकर एक दूसरे से दूर बैठे हुए थे। तब मुझे उन सब का प्लान समझ आ गया था। मुझे देखकर वे सब हमारे पास आए और फिर से बातें करने लगे। सब एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। हम सब ने उस रात खूब सारी बातें करी। अगले दिन सब मिलकर अपने अपने घर जाने के लिए आगरा से निकले। ट्रेन में भी हम सब ने बहुत सारी बातें करी। हम दोनों ट्रेन में सबसे अलग ही सीट पर बैठे आए थे। उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर भी दिया। शाम को जब हम अपने अपने घर पहुंचे तो हम दोनों ने एक दूसरे से सफ़र के बारे में पूछा। रात को देर तक बातें करी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बीते वक्त के बारे में बातें करने लग गए। ऐसे में मुझे नींद आने लगी और मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया।